देखिए इन्फिनिटिव सेंटेंस, ऐसे वाक्य, कैसे वाक्य होते हैं इन्फिनिटिव सेंटेंस? ऐसे वाक्य जिनमें टू लगाया जाता है। इन्फिनिटिव का मतलब इन्फिनिटिव टू, एडवर्ब टू, दो प्रकार के टू होते हैं, इन्फिनिटिव टू और एडवर्ब टू, दोनों में अंतर। इसमें टी डबल ओ होता है, इसमें इन्फिनिटिव में ये होता है, एडवर्ब में टी डबल ओ होता है। लेकिन हमें अभी एडवर्ब नहीं पढ़ना क्योंकि आपके कोर्स में है नहीं, हमें पढ़ना क्या? इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव की उत्पत्ति कहाँ से हुई ये समझेंगे। इन्फिनिटिव की उत्पत्ति मतलब इन्फिनिट से हुई। कहाँ से हुई? इन्फिनिट से। ठीक। अब इन्फिनिट और जिद होते हैं, इन्फिनिट होता है और फिनिट होता है। ठीक। अब ऐसे वाक्य जिनकी सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब दी गई हो, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब दी गई हो, फिनिट कहलाएगा। ठीक। और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में स्पेस हो जाए, क्या हो जाए? स्पेस लग जाए, मतलब गैप हो जाए, तो उसे इन्फिनिट कहते हैं। ठीक। अब इसमें हमें समझना कि वर्ब कितनी होती हैं? 5 रूप होते हैं वर्ब के। वर्ब के कितने 5 रूप होते हैं? 5 रूप होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5। एक में 3 तो हमें पता है, एक में ऐसे यस लगता है और एक में आईएनजी लगता है। ठीक। तो इन्फिनिट और फिनिट में वर्ब के सब्जेक्ट से, मतलब इसमें यदि जी इसका शासन तो जानते हैं करना, जैसे एक पिता के 2 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। एक कहानी के तौर पर जैसे हम समझते हैं लोग, एक पिता के 2 पुत्र थे। एक अपना गांव में पढ़ रहा था, पास ही में, उन्हीं के सामने, मतलब रहकर उनके पास, पिता के पास रहकर पढ़ता था वो गांव में। ठीक। और एक जाके दूर दिल्ली में पढ़ने लगा। कहाँ पढ़ने लगा? दिल्ली में। तो इसके और इसके बीच में शासन रहेगा। यदि ये नहीं पढ़ेगा तो इसे झापड़ घलेंगे, और ये नहीं पढ़ेगा तो इसे कुछ नहीं घलेगा। क्यों नहीं घलेंगे झापड़ से? क्योंकि ये दूर है, बहुत दूर रह रहा है। यदि इस पर शासन किया जा रहा है तो ये धमकी भी दे सकता है माँ बाप को, होता है आज के समय। तो इसलिए इस पर शासन नहीं किया। चलिए, पिता ने उसके फोन किया कि बेटा क्या हो रहा है? बेटा ने कह दिया मैं पढ़ रहा हूं पापा। पता नहीं है, अब जो बेटा कहेगा वही तो मानना पड़ेगा, वही मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि इसके और पिता के बीच में बहुत बड़ा स्पेस है, तो इस पर शासन नहीं जमाया जा रहा। और यदि ये नहीं पढ़ रहा तो दोनों टाइम देखने वाले हैं। तो यदि सुबह नहीं पढ़ा तो झापड़ दो, शाम को नहीं पढ़ा तो 2 झापड़ दो। तो ऐसे में इस पर शासन जम रहा है, लेकिन इस पर शासन नहीं हो पा रहा। ठीक। तो इसी प्रकार जो ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार चले, मतलब सब्जेक्ट जिस पर शासन करे उसी पर शासन सब्जेक्ट कर सकता है, जो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आती है वर्ब। दुनिया की सभी वर्ब, दुनिया की जितनी भी वर्ब हों, पूरी डिक्शनरी में जितनी वर्ब दी गई हैं, सभी वर्ब आपकी क्या होगी? इन्फिनिटिव वर्ब होगी। और इन्फिनिटिव वर्ब दुनिया की सभी नहीं हो सकते। इसलिए शासन करने वाली वर्ब, सब्जेक्ट के अनुसार जो शासन चल रहा है, और जो शासन नहीं हो पा रहा वो इन्फिनिटिव, और जो शासन हो पा रहा वो फिनिटिव। आपके में है इन्फिनिटिव। अब जैसे एक वाक्य हो, ही गोज टू मार्केट बाय some books।
देखिए एक जे वर्ब दी गई, जे आपका क्या है सब्जेक्ट, एग्जाम्पल को तौर पर समझ लो अच्छे से। जे आपका सब्जेक्ट है, जे भी एक वर्ब है, ठीक। जे आपका ऑब्जेक्ट है या, ठीक। जे फिर आपकी वर्ब है, जे आपका अदर वर्ड है या नहीं। यहां पर आपको दिया गया सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इस पर शासन कर रहा है, इसको हम बदलेंगे इसके अनुसार तो भी वही होगा, जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार आएगी, सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगी वर्ब, वही शासन होता है। मतलब पिता के अनुसार पुत्र पढ़ ले तो उस पर शासन है, और पिता के अनुसार पुत्र ने नहीं पढ़ा तो वो शासन नहीं है। तो इधर पर सब्जेक्ट जैसा कहेगा वैसी वर्ब लगेगी, वैसा वर्ब को होना पड़ेगा। यहां पर यदि जे वर्ब है और यहां से सब्जेक्ट कह रहा है तो जे नहीं बदली जा सकती। कैसे हम बदल सकते हैं, जैसे हमने जे तो लिख दिया आपका प्रेजेंट इंडिफरेंट के सिंपल सेंटेंस। चलिए प्रेजेंट इंडिफरेंट के सिंपल सेंटेंस में और लिखा जा सकता है इसे, हमने इसे चेंज किया आई में, ठीक। आई में चेंज किया तो यहां पर गो हो जाएगा, देखो चेंज हो गई, वही वर्ब चेंज। तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होने वाली वर्ब इन्फिनिटिव कहलाती है, और चेंज न होने वाली वर्ब इन्फिनिटिव कहलाती हैं। तो यहां पर आपके इसको चेंज करके देखो जरा, आई गो टू मार्केट। अब इसे चेंज भी करोगे तो क्या रखोगे, कुछ नहीं रख सकते, इसके स्थान पर हमें बाई ही रखना पड़ेगा, और सम बुक्स, ठीक। यदि हम इसे पास्ट में ले चलते हैं, हमने बनाया ही वेंट टू मार्केट बाय सम बुक्स, ठीक। अभी प्रेजेंट में थे दोनों, अब हम चलो पास्ट में ले गए, तो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब चेंज हो गई, ये भी तो वर्ब है, यहां पर फिर वर्ब है, इसे नहीं चेंज कर पाए, यहां भी नहीं चेंज कर पाए, यहां नहीं कर पाए, यहां नहीं कर पाए, तो जे आपकी कौन सी वर्ब हो गई, इन्फिनिट, और इन्फिनिट, और जे इन्फिनिट। अब पहचान सकते हैं इन्फिनिट और फिनिट वर्ब कौन सी होती है, ऐसी वर्बें जो सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएं, वो फिनिट वर्ब कहलाएंगी, और ऐसी वर्बें जो सब्जेक्ट के अनुसार ना बदलें वो इन्फिनिट वर्ब कहलाएंगी। जी आपको राठ में कोई नहीं बताएगा, पूरे राठ में नहीं बताएगा, चाहे जहां पढ़ते रहना कुछ। अब आते हैं अपने टॉपिक पर इन्फिनिटिव, यहीं से इसकी उत्पत्ति होती है, इन्फिनिट से बना है इन्फिनिटिव, ठीक। इन्फिनिट से क्या बना है, इन्फिनिटिव। चलते हैं आगे अपने पर सब्जेक्ट के अनुसार। आप अपनी कॉपी पर नोट करना है ये चीज का। जो इन्फिनिटिव बात क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाकर, टीओ टू जोड़कर या टू लगाकर इन्फिनिटिव बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, इन्फिनिटिव। बनाया जाता है। इसमें क्या लिखना है, लिखना है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू जोड़कर इन्फिनिटिव बनाया जाता है। इन्फिनिटिव बनाया जाता है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बस यहीं पे खत्म हो जाएगा। इन्फिनिटिव बनाया जाता है
और हिंदी में अर्थ निकालने पर, और हिंदी में अर्थ निकालने पर क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में ना, नी, ने, ना, नी, ने आता है, ना, नी, ने आता है। एग्जाम्पल समझेंगे यहां पर। लिखा है रीड, जी आपकी वर्ब ही है ना, वर्ब है। अब मेन वर्ब हो चाहे हेल्पिंग वर्ब है तो वर्ब, तो वर्ब है। इससे पहले हमें टू जोड़ना है, टू प्लस रीड, तो क्या बन जाएगा, टू रीड। ठीक, इसका जब अर्थ निकालेंगे तो क्या निकलेगा, पढ़ना। ठीक, चलिए अब दिया हो प्ले, इसमें भी हम टू जोड़ दें, टू प्लस प्ले, तो क्या हो जाएगा, टू प्ले। अब टू प्ले का मतलब होता है खेलना। पढ़ना, खेलना। हमने यही लिखवाया था कि अंत में जब हिंदी में अर्थ निकालते हैं तो इनके अंत में ना, नी, ने आता है। टीच, अब इसमें भी टू जोड़ दो, टू प्लस टीच, क्या बन जाएगा, टू टीच। क्या हो जाएगा, पढ़ाना। सभी के अंत में यही शब्द आ रहे ना। अब इसके वाक्य बनाना सीखेंगे। ठीक, वाक्य लिखेंगे, दिन में सोना हानिकारक है। दिन में सोना हानिकारक है। दिन में सोना हानिकारक है। इसमें ना कोई सब्जेक्ट है क्या? तब हमें क्या करना है, हम पर कौन सा टेंस रहा, इन्फिनिटिव। अब इन्फिनिटिव है तो इन्फिनिटिव से ही शुरू होगा। ठीक, तो सबसे पहले आएगा टू स्लीप। क्या आएगा, स्लीप आपकी क्या, सोना, वर्ब है। ये क्या है आपकी, वर्ब। तो इससे पहले हमें इन्फिनिटिव है तो टू लगाना है, टू स्लीप। ठीक, में हानिकारक है। में कब हानिकारक, दिन में, दिन में हानिकारक है। अब से बन जाएगा। तो दिन में के लिए क्या लाएगा, इन द डे, इन द डे, टाइम, दिन के समय। यहां दिन के समय से अर्थ है। ठीक, तो इन द टाइम। अब क्या बचा, हानिकारक है आपका बता रहा है कि प्रेजेंट है, तो एज आएगा इसके लिए, एज। अब हानिकारक का मन होता, हार में फुल, HARM हार में फुल। क्या बना हुआ, टू स्लीप इन द डे टाइम इज हार में फुल। दिन में सोना हानिकारक है, या दिन के समय सोना हानिकारक है। अगला वाक्य, सुबह टहलना लाभदायक है। सुबह
सुबह टहलना लाभदायक है। तो टहलना सबसे पहले तो हमारी क्रिया, क्योंकि जब हमारा सब्जेक्ट नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, क्योंकि इन्फिनिटिव है। तब इन्फिनिटिव है तो आपका टहलना आएगा। टहलना का माने होता बाल होता है। वो कह रहा है टू लगाना है पहले, तो टू बाल। ठीक, अब कब टहलना? इन द मॉर्निंग में, इन द मॉर्निंग। टू वॉक इन द मॉर्निंग, सुबह टहलना क्या है? लाभदायक है। एज लाभदायक का माने होता है यूजफुल, USEFU है। आए समझ में? बनेंगे। हाँ, अगला लिखिए, वह नाचना पसंद करती है। वह नाचना पसंद करती है। अब इसमें तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि कौन सा टेंस है। दिख रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट दिया है, पीछे करती है दिया है, आपका दिया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल दिया गया है, तो इसी में बनाएंगे। बशर्ते करेंगे क्या? जब हमारा क्रिया कौन सी है? नाचना, यही है क्रिया। तो जब नाचना की डांसिंग लगाएंगे, डांस लगाएंगे, तो उससे पहले क्या लगा देंगे? टू डांस कर देंगे। बना लो, जल्दी से बनाओ। बनेगा सी लाइक्स, लाइक LIKE। अब देखो सी लाइक, कोई वो 6 शब्द नहीं आए। कौन से? SSSCHXO और एक और बचा है SH। आपके इन 6 में से लाइक में कोई भी वर्ड नहीं आया। इसमें क्या लगेगा? S लगेगा, लाइक्स। ठीक, क्या है? उसे लाइक्स पसंद है, पसंद करती है। ठीक, क्या करती है? पसंद, नाचना। तो नाचना का माने तो डांस। चलिए, ये तो बन गया बात। आप पढ़ रहे इन्फिनिटिव, ना भी इन्फिनिटिव पढ़ते थे तो हम यहाँ टू डांस पहले से लगाते थे। तो वो क्यों लगाते थे? क्योंकि वो इन्फिनिटिव का रूप होता है। क्रिया जब होती है तो वो इन्फिनिटिव होती है। तो इससे पहले क्या लगेगा? टू डांस। ठीक, मैं खेलना पसंद करता हूं। मैं खेलना पसंद करता हूं। मैं खेलना पसंद करता हूं। तो जो अभी हमने बनाया, मैं नाचना पसंद करती हूँ, यही तो वह नाचना पसंद करती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मैं खेलना पसंद करता हूँ। बनेगा तो सेम बनेगा ना, तो बना लेना इसे। अगला वाक्य, मैं सोने ही वाला हूँ। मैं सोने ही वाला हूँ। चलिए इसे बनाएंगे अभी। सब्जेक्ट क्या है? इसके साथ एम। अब देखिए, सोने ही वाला हूं, तो वाला हूं मतलब खुद के बारे में, खुद के बारे में कह रहा ना, तो वाले के अर्थ के बारे में, खुद के बारे में। क्या आएगा? अबाउट। क्या आएगा? अबाउट। इस ये बात अधिकांश ऐसे, जैसे हमने पहला लिखवाया था, क्या लिखवाया था आपको? दिन में सोना हानिकारक है, और सुबह टहलना लाभदायक है, गुटखा खाना हानिकारक है, तंबाकू का सेवन, तंबाकू से कैंसर होता है। इस प्रकार के वाक्य सेंस से बनते हैं। ठीक, सेंसिटिव होते हैं ये वाक्य। तो यहाँ पर बाला के लिए लगेगा अबाउट। ठीक, चलिए अबाउट लगा दिया। अब सोना का माने होता स्लीप।
अब यहां पर फिर से स्लीप आपकी क्या है, वर्ब बताया। कैसी वर्ब है, जरा देखो, स्पेस है, कौन सी वर्ब हो गई है, इन्फिनिट। जे कौन सी वर्ब है, फिनिट वर्ब है। जे इन्फिनिट नहीं है, जे इन्फिनिट है, क्योंकि जे बदली जाएगी, जब बदली जाएगी, इसे नहीं बदल पाएंगे आप। जे टेंस के अनुसार बदलेगी, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलेगी। जो हमने क्या कहा, सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाए, वैसी वर्बें होती हैं क्या, इन्फिनिटिव वर्ब, फिनिट वर्ब, इन्फिनिट वर्ब। और जो सब्जेक्ट के अनुसार ना बदली, वो इन्फिनिट वर्ब। तो यहाँ पर जे सब्जेक्ट के अनुसार बदली जाएगी, इसे टेंस के अनुसार बदल सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदल सकते, इसलिए जे इन्फिनिट वर्ब है और जे फिनिट वर्ब है। ठीक है, तो इससे पहले भी हमें टू लगाना, चाहे फिनिट हो चाहे इन्फिनिट लगाना तो टू पड़ेगा, क्योंकि पढ़ा कौन सा रहे, इन्फिनिट है, इन्हीं से उत्पत्ति तो हुई है इसकी। चलिए, मरीज मरने ही वाला है, मरीज मरने ही वाला है, अब जे बन जाएगा आपको। ठीक, हाँ, वह मुझसे मिलने के लिए आया, वह मुझसे मिलने के लिए आया, मिलने के लिए आया। अब जरा देखिए, सब्जेक्ट दिया है, लास्ट में आया है आया, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट तो है नहीं। चलते हैं अब पास्ट में, तो पास्ट इंडिफिनिट है, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट। तब पास्ट इंडिफिनिट का सिंपल है तो एम बी सेकेंड, इतना क्लियर। तो क्या बनेगा, ही केम, कैम ही तो होती है सेकेंड फॉर्म। ठीक, अब मुझसे बाद में आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है, तो जे बाद में आएगा, तो इससे पहले तो आएगा मिलने के लिए। ठीक, तो मिलने के लिए क्या होता है, मिलना वर्ब है, मिलना कारण होता मीट, तो मीट आया, मांस नहीं होता, मीट। अब मीट आपकी इन्फिनिटिव बनाएगा तो क्या बनेगा, टू। क्या बचा, मुझसे क्या आएगा, मी। कहते हैं ही केम टू मीट मी, क्या बना, ही केम टू मीट मी। हम जीवित रहने के लिए खाते हैं, हम जीवित रहने के लिए खाते हैं। हम जीवित रहने के लिए खाते हैं, तो क्या होगा, हम काय माने होता, ठीक। अब तो क्रिया आएगी, खाना, ईट, सब्जेक्ट बहुवचन है तो इसमें ना एस लगता है ना एस लगता है, ईट हो गया। अब काहे के लिए, जीवित रहने के लिए, तो जीवित रहने, जीवित रहना लिव माने होता है, जीवित रहना नहीं होता, जीवित रहना लिव, LIV। अब आपकी यही जीवित रहना इन्फिनिटिव है, तो इससे पहले टू लिव, वी ईट टू लिव। अब जीवित के रहने का छुआ ना रहने के लिए कह दो लिव आती है, यही कंफ्यूज हो गए थे। हाँ, कह रहे होंगे कि लिव तो रहना के लिए आती है, हैं? जब रहने से अर्थ होता है, यहां भी समझ लो, जब लिव का अर्थ, रहने शब्द का अर्थ खुद निवास करने से हो, तो यहाँ लिव्ड आएगी क्रिया, लिव नहीं आएगी। जब इसका निवास करने से नहीं होगा तो हुई लिव, चाहे वो कोई भी टेंस बना रहे, ये क्लियर रहना चाहिए।
जे बनेगा आपका। वाक्य बड़े बड़े हैं तो कंफ्यूज मत होना कि रहने के लिए अलग लगाएं, लेप माने अलग लगाएं, जीवित अलग लगाएं, गलत हो जाएगा क्योंकि पढ़ रहे हैं इन्फिनिटिव। और अधिकांश स्टोरियों में ऐसे ही वाक्य यूज किए जाते हैं, किसी के ऊपर स्टोरी बनाई जाती है तो ऐसे ही वाक्य लिखे जाते हैं। चलिए आपका टॉपिक खत्म।